नमस्कार, मैं डिम्पल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं हमारे आज के न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम नजर डालेंगे देश की प्रमुख खबरों पर, छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से आई हुई ताजा अपडेट पर और राजधानी रायपुर की कुछ खास और चुनिंदा खबरों पर। इसके अलावा हम सामाजिक संस्थाओं द्वारा किए जा रहे सकारात्मक कार्यों पर भी एक विशेष नजर डालेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। आहूजा अगरबत्ती है जरूरी, जिसकी खुशबू से हो जाए मनोकामना पूरी। विश्वास का एक ही नाम, आहूजा की अगरबत्ती। विश्वास का एक ही नाम, आहूजा की अगरबत्तियाँ। नवा रायपुर में शिक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में एक नई शुरुआत होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का स्थापना कार्य शुरू होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 और 23 जून को छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे और इस दौरान नवा रायपुर में यूनिवर्सिटी कैंपस का भूमि पूजन करेंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जानकारी दी कि 40 एकड़ भूमि पर करीब 350 करोड़ की लागत से ये विश्वविद्यालय तैयार होगा। खास बात यह है कि भवन निर्माण से पहले ही इसी शैक्षणिक सत्र में ट्रांजिट कैंपस के जरिए पढ़ाई शुरू हो जाएगी, जिसका शुभारंभ भी गृह मंत्री करेंगे। अपने दौरे के दौरान अमित शाह प्रशासनिक बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और बस्तर में जवानों से मुलाकात करने के साथ शहीद एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे के परिजनों से भी मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। उसके लिए 40 एकड़ की ज़मीन राज्य की सरकार ने दिया हुआ है और नया रायपुर में, और साथ ही साथ वह उसमें हमको लगभग 350-400 करोड़ रुपया केंद्र से वहाँ पर बिल्डिंग बनाया जाएगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, वो केंद्र की पूरी मदद से होगा। और फिर वहाँ पर NFSU का एक कैंपस छत्तीसगढ़ में डेडिकेटेड होकर चलेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। 3 जो नए कानून आए हैं हमारे, BNS, BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों ही जो कानून आए हैं, इन तीनों कानूनों में 7 साल और 7 साल से अधिक की सज़ा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साइंस का बड़ा महत्व है उसका, और इसलिए बहुत सारे फोर्सेस की, बहुत सारे इसमें मैन पावर की ज़रूरत है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इसके खुल जाने से स्टूडेंट्स हमारे आगे आ पाएंगे और बेहतर विश्व स्तरीय संस्थान है उसका एक कैंपस हमको छत्तीसगढ़ में मिलने वाला है NFSU का। साथ ही साथ एक और 6-7 एकड़ की ज़मीन साथ में लगी हुई है, जिसमें हमारा फॉरेंसिक लैब, छत्तीसगढ़ का फॉरेंसिक लैब जो छत्तीसगढ़ सरकार का है, वह भी बनेगा। तो ये दोनों ही बातों का भूमि पूजन होना है। साथ ही साथ जब तक ये NFSU का कैंपस बनेगा तब तक उसका ट्रांजिट कैंपस होना चाहिए, तब तक पढ़ाई इसी सत्र से प्रारंभ हो जाएगी NFSU की, और उसका ट्रांजिट कैंपस जो शुरू होने वाला है उसका भी उचित स्थितियों में उनके द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार एक बार फिर जन सेवा की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 21 जून को जशपुर के तपकरा में चरण पादुका वितरण योजना का प्रदेश व्यापी शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क चरण पादुका दी जाएगी। सरकार ने इस योजना के लिए 40 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिससे राज्य के 12,40,000 संग्राहक परिवारों की महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। ये योजना न केवल गरिमा का प्रतीक है, बल्कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में काम करने वाली महिलाओं को सुविधा और सम्मान देने की दिशा में अहम प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तेंदुपत्ता संग्राहकों का राज्य की अर्थव्यवस्था और वनोपज आधारित आजीविका में अहम योगदान है। ये योजना केवल जूते चप्पल नहीं, बल्कि इन परिवारों के स्वाभिमान और सुरक्षा की पहचान है। इस अवसर पर ये भी जानकारी दी गई कि इस साल राज्य में 13.54 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण हुआ है, जिसका मूल्य 745 करोड़ रुपए है। इसमें 300 करोड़ रुपए की राशि अब तक सीधे संग्राहकों के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर।
रायपुर एयरपोर्ट पर मंगलवार दोपहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब दिल्ली से आई इंडिगो फ्लाइट 6E6312 का दरवाजा लैंडिंग के बाद 30 मिनट तक नहीं खुला। फ्लाइट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक चतुरी नंद और रायपुर महापौर मीनल चौबे सहित कई यात्री सवार थे। जानकारी के अनुसार फ्लाइट दोपहर 2:25 पर सुरक्षित लैंड हुई, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण मुख्य दरवाजा नहीं खुल सका। एयरक्राफ्ट के कैबिन स्क्रीन पर डोर सिस्टम से जुड़ा कोई सिग्नल नहीं दिखा, जिससे दरवाजा खोलना संभव नहीं हो पाया। इस दौरान विमान के भीतर यात्री असमंजस में रहे और एयरपोर्ट पर हल्की आपात स्थिति बन गई। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद दरवाजा खोला गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इंडिगो की ओर से बयान जारी कर बताया गया कि विमान में मामूली तकनीकी गड़बड़ी आई थी। सुरक्षा मानकों के तहत जांच के बाद दरवाजा खोला गया और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रहा होगा 40 मिनट क्योंकि वो सीढ़ी वाला नहीं था। ये एरो ब्रिज जो लगता है ना, तो एक ही रहेगा। एरो ब्रिज इधर से दरवाजा खुल नहीं रहा था। हरिशिव उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने कहा कि भाषा एवं संस्कृति ही समाज की पहचान है। संस्कारित बच्चे देश का भविष्य है। ये बात उन्होंने सिंधु सभा द्वारा आयोजित बाल संस्कार शिविरों के सामूहिक समापन समारोह में कही। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सभा के जिला प्रवक्ता पंकज आडवाणी ने बताया कि प्रारंभ में विरुमल पुरसानी, परमानंद गुरनानी, हीरालाल गुरनानी, लालचंद नथरानी, नरेंद्र रामचंदनानी द्वारा भगवान झूलेलाल, सिंधुपति महाराज दाहर सेन एवं भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन किया गया। कार्यक्रम को भगवान दास नथरानी ने भी संबोधित किया। नगर प्रवक्ता किशोर लखवानी ने बताया कि परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरण किए गए। साथ ही महामंडलेश्वर एवं मुस्कान फाउंडेशन की ओर से सभी प्रतिभागियों को भेंट भी दी गई। शिविरों में निःशुल्क सेवा देने वाले अध्यापकों एवं शिक्षकों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा गायन एवं झूलेलाल के पंजड़ों पर नृत्य की प्रस्तुतियां भी दी गई, जिन्हें सभी दर्शकों द्वारा सराहा गया। जिले में 7 शिविर सिंधु नगर, बापू नगर, शास्त्री नगर, पंचवटी, मांडलगढ़, शाहपुरा एवं गुलाबपुरा में आयोजित किए गए। इन शिविरों में 5 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चों को सिंधी भाषा एवं साहित्य संस्कृति की जानकारी के साथ साथ अन्य गतिविधियों जैसे पेंटिंग, मेहंदी, ढोलक, गायन आदि चीजें भी सिखाई गई। मंच संचालन ओम प्रकाश गोलाबानी ने किया। इस अवसर पर संत गोविंद राम, ब्रह्मचारी इंद्रदेव, कुणाल मिहिर, किशोर कृपलानी, धीरज पेशवानी, नवीन मनवानी, सुगनामल कलवानी, बलराम कृष्णानी, आसनदास लिमानी, भगत उद्वत दास, दौलत राम सामतानी, गंगाराम पेशवानी, दीपक खुबवानी, कमल वेशवानी, किशोर पारदासानी, चीजन दास फतनानी, कन्हैया लाल जगत्यानी, चंद्र संगतानी, पूर्व पार्षद मीना लिमानी, आयुषी पेशवानी, दीपा मनवानी, मीना निमरानी, बबीता नारवानी, सुशीला पारवानी, ज्योति जेठानी, भावना लिमानी, मीनाक्षी साधवानी, दिव्या लालवानी, बाबूलाल टाक, ओम प्रकाश दमामी आदि उपस्थित रही। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। वन्य गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत भिलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी के मार्गदर्शन व दैनिक भास्कर के सौजन्य से भारतीय सिंधु सभा के 15 दिवसीय बाल संस्कार शिविरों का सामूहिक समापन समारोह के दौरान हरिशिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के आशीर्वचन व संत गोविंद राम ब्रह्मचारी इंद्रदेव कुणाल मिहिर द्वारा मंत्रोच्चार के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वरिष्ठ समाज सेवी विरुमल पुरसानी, हीरालाल गुरनानी के नेतृत्व में परमानंद गुरनानी, ओम प्रकाश गुलाबानी, किशोर लखवानी के आतिथ्य में कपड़े के थैलों का वितरण किया गया। मीडिया प्रभारी पंकज आडवाणी ने बताया कि कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों व आमजन ने प्लास्टिक मुक्त भिलवाड़ा के संकल्प के साथ पर्यावरण को बचाने के लिए कपड़ों के निर्मित थैलों का उपयोग करने की शपथ ली। संचालन बाबूलाल टाक ने किया। इस दौरान गंगाराम पेशवानी, धीरज पेशवानी, किशोर कृपलानी, नरेंद्र रामचंदानी, बलराम कृष्णानी, सुगना कलवानी, भगवान दास नथरानी, लालचंद नथरानी, आसनदास लिमानी, दीपक खुबवानी, कमल वेशनानी, दौलत राम सामतानी, उद्धव दास भगत, गंगाराम पेशवानी, कन्हैया लाल जगत्यानी, आयुषी पेशवानी,
ज्योति जेठानी, मीना लिमानी, मीना निमरानी, दिव्या लालवानी, सुशीला परवानी, मीनाक्षी साधवानी सहित बड़ी संख्या में बालक बालिकाएं, भक्तजन सहित सनातन धर्म प्रेमी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर सेंट्रल जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और कारोबारी विजय भाटिया से मुलाकात की। शराब घोटाले में आरोपित दोनों बंदियों की तबीयत खराब होने के बावजूद इलाज न मिलने को लेकर बघेल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद कवासी लखमा, जो हार्ट पेशेंट है, को अस्पताल नहीं ले जाया जा रहा है। पुलिस बल की कमी का बहाना बनाकर सरकार व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रही है, जो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि बंदी चाहे कोई भी हो, उसे स्वास्थ्य सुविधा मिलना उसका हक है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार को चेताते हुए कहा कि समय बदलते देर नहीं लगती। जेल के भीतर निजी दुश्मनी की तरह व्यवहार करना न सिर्फ अमानवीय है, बल्कि कानून के भी खिलाफ है। विजय भाटिया के मामले में उन्होंने कहा कि उन्हें एल्बुमिन चढ़ाना जरूरी है, जिसकी सुविधा रायपुर के एक निजी अस्पताल में है, लेकिन पुलिस बल की कमी का हवाला देकर इलाज से वंचित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। आज जेल में पूर्व मंत्री कवासी लखमा और विजय भाटिया दोनों से मुलाकात मैंने की और दोनों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कवासी लखमा हार्ट का पेशेंट है। कोर्ट से आदेश लेने के बावजूद भी यहाँ जिला पुलिस द्वारा उनको उसकी सुविधा है। जब यूडब्ल्यू में था तब भी यूडब्ल्यू ऑफिस से उसको एल्बुमिन चढ़ाने के लिए रामकृष्ण ले जाया गया, लेकिन अभी उसको पुलिस बल उपलब्ध नहीं, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। कोर्ट के आदेश लेने के बावजूद भी यहाँ पुलिस उसको उपलब्ध नहीं कराते, तो ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक है फॉर्च्यून TMT, संपूर्ण सुरक्षा एवं विश्वास की नींव। चाचा जी, ये घर किस सरिये से बना है जो टूटता ही नहीं? ये घर फॉर्च्यून TMT से बना है, जो सीमेंट पर अपनी पकड़ मजबूत बनाता है, इस पर कभी जंग नहीं लगता और ये आग और भूकंप से हमारी रक्षा करता है। फॉर्च्यून TMT, फ्लेक्सिबल इनसाइड, स्ट्रॉन्ग आउटसाइड। छत्तीसगढ़ की हर खबर सबसे पहले आपके फोन पर। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। 9 सालों से आपकी पसंदीदा मीडिया अब YouTube पर भी। सिंधु यूथ छत्तीसगढ़ का अपना न्यूज चैनल